जो महिला दूसरे दुश्मन देश को धूल चटाने का काम कर रही है, उसके दांत खट्टे करने का काम कर रही है और आतंकवादियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है, आज हमें उस कर्नल सोफिया के घर पर सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ रहे हैं, सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम करने पड़ रहे हैं। कर्नल सोफिया की बात करें हम, कर्नल सोफिया से पहले विदेश सचिव पे भी ट्रोल आर्मी भरपूर हमला कर चुकी है। अब जो ये विजय शाह जैसा दरिंदा अपने मुंह से दरिंदगी निकाल रहा है, गलाजत उगल रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है और हमारे देश की बेटी को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, तो क्या ये वीडियो हमारे पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान में नहीं देखी जाएगी? क्या सिर्फ इस पे यहीं तक का कॉपीराइट है कि सिर्फ भारत देश में देखी जाएगी? क्या अब हमारे अधिकारी को, अब हमारे शासन प्रशासन को, अब हमारे देश के नेताओं को, अब हमारे देश के प्रशासनिक अमले को ये नजर नहीं आ रहा है? नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बीच महिला अफसर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव की सरकार में मंत्री विजय शाह के बयान को शर्मनाक बताते हुए बसपा चीफ ने कार्रवाई की मांग करी है। मायावती ने कही है कि ऐसा बर्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के माहौल को खराब कर रहा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बसपा चीफ ने लिखी है कि पहले विदेश सचिव और फिर वह के बाद सेना की महिला अफसर के प्रति घृणित, असभ्य और अमर्यादित टिप्पणी वास्तव में जोश और उमंग के व पूरे अच्छे माहौल को नष्ट करने वाली है, जो पूरे देश भारतीय सेना की पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित है, जो कि अति दुखद और शर्मनाक है। उन्होंने लिखी है कि यह क्रम में मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा मुस्लिम महिला सेना प्रवक्ता के संबंध में करी गई अभद्र टिप्पणी को भाजपा और केंद्र सरकार गंभीरता से ले, वह के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तुरंत करे ताकि दुश्मन के नापाक मंसूबे नाकाम हो और देश में आपसी भाईचारा, समरसता और बिगड़ने न पाए। आपको बता दें, विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक और नफरत भरी टिप्पणी करी ही और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज करने को ऐलान कर दिया है, ऑर्डर कर दिया है। शादाब रिजवी, आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ही खबर है, कर्नल सोफिया कुरैशी की, जो बहुत घृणित बात बोली गई है बीजेपी के मंत्री के द्वारा, जबकि जितनी भी निंदा करी जाए इतनी कम है। क्या कहोगे? देखिए, एक तरफ तो हमें पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेना को तैनात करना पड़ रहा है सिर्फ किस लिए कि दुश्मन हम पर हमलावर ना हो जाए। हमारे भारतीय जो नागरिक है, 143 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत के जो बॉर्डर हैं उन पर सेना तैनात है। दूसरी तरफ कर्नल सोफिया, जो कि ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही है और पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उसके घर पर भी सुरक्षा के इंतज़ाम करने पड़ रहे हैं। ये हमारे देश के हालात हैं। जो महिला दूसरे दुश्मन देश को धूल चटाने का काम कर रही है, उसके दांत खट्टे करने का काम कर रही है और आतंकवादियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है, आज हमें उस कर्नल सोफिया के घर पर सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ रहे हैं, सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम करने पड़ रहे हैं। कर्नल सोफिया की बात करें हम, कर्नल सोफिया से पहले विदेश सचिव पे भी ट्रोल आर्मी भरपूर हमला कर चुकी है। ये जो ट्रोल आर्मी हमला कर चुकी है, अब आप एक बात देखिए, नेहा सिंह राठौड़ ने जब शुरुआत में सरकार पर सवाल उठाए तो उनके ऊपर यूएपीए के तहत देशद्रोह का मुकदमा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उनकी वीडियो दूसरे देश में यानी पाकिस्तान देश में देखी जा रही थी और संदेश अच्छा नहीं जा रहा था, हमारे देश की मजाक बन रही थी। अब जो ये विजय शाह जैसा दरिंदा अपने मुँह से
दरिंदगी निकाल रहा है, गलाजत उगल रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है और हमारे देश की बेटी को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, तो क्या ये वीडियो हमारे पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान में नहीं देखी जाएगी? क्या सिर्फ इस पे यहीं तक का कॉपीराइट है कि सिर्फ ये भारत देश में देखी जाएगी? क्या अब हमारे अधिकारी को, अब हमारे शासन प्रशासन को, अब हमारे देश के नेताओं को, अब हमारे देश के प्रशासनिक अमले को ये नज़र नहीं आ रहा है? जिस तरीके से नेहा सिंह राठौड़ की वीडियो नज़र आ रही थी कि उसकी वीडियो ने विदेशों में जाकर हमारी बेइज्जती करा दी, दूसरे देश मजाक बना रहे हैं, दूसरे देश उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या अब विजय शाह की वीडियो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं दूसरे देश? फिर किस बात का इंतज़ार है? जब बिना कुछ सोचे समझे तुरंत एकदम नेहा सिंह राठौड़ पर मुकदमा कर दिया जाए, जबकि उसने ना तो किसी सेना के बारे में गलत बोला था, ना ही किसी सरकार के बारे में गलत बोला था, ना ही भारतीय सरकार के, भारतीय सेना के और भारतीय सरकार में पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ गलत बोला था, उसने सादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला था और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला था। शादाब रिजवी आज की डेट में सबसे बड़ी देश में एक डिमांड चल रही है कि आज 56 इंची हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आखिर क्यों चूक गए, जब पीओके हम हासिल कर सकते थे, कर सकते हैं, तो क्यों चूक गए प्रधानमंत्री मोदी? अपने आका को खुश करने में लगे हुए हैं। कौन आका? सब जानते हैं कौन आका, जिसने ऑर्डर दिया। जरा दर्शकों को खुल के बताइए। वो आका जिसके एक आदेश पर हमारी भारतीय सेना जो कि पाकिस्तान को धूल चटा रही थी उसे रोक दिया, वो आका। और वो आका जिसने हमारे देश के अंदर जिसको आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, जैसे अलकायदा है, लश्कर तैयबा है, इसी तरीके के आतंकी संगठनों को अमेरिका ने भी बैन कर रखा है। और वो व्यक्ति जो लश्कर तैयबा से संबंध रखता था, मोहम्मद अल जुलानी, वो आज उस आका से हाथ मिला रहा है, जिस पर खुद उस आका ने, उसके देश ने 1000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना ठोक रखा हो। जरा खुल के बताइए, दर्शक इतनी नहीं समझ पाएंगे, जरा खुल के बताइए। वही इनके मित्र और भक्तों के ताऊ डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। और इससे इनके मित्र यानी प्रधानमंत्री के मित्र, और ताऊ इनके ताऊ हैं भक्तों के, जो उनके लिए हवन कर रहे थे, उनकी जीत की खुशियों के लिए यहाँ पर हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत होगी, यहाँ पर लगे हुए थे। अब की बार उनके झंडे, अब की बार मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार मोदी सरकार, यही नारा चलता था। तो उसी ट्रंप की मैं बात कर रहा हूँ, उसी ट्रंप के इशारे पर, जिसके इशारे पर सीज फायर हो गया, उसी ट्रंप के इशारे पर सारे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो अभी भी ये कह रहे हैं कि दोनों शांत रहो, हिंदुस्तान पाकिस्तान, वहीं तो नहीं तो व्यापार खत्म कर दूंगा। तो व्यापार की धमकी में आ गए ना। व्यापार की धमकी तो इंदिरा गांधी को भी दी गई थी 1971 में। संबंध खराब करने की बात तो उनके सामने भी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने संबंध खराब करने का कहीं भी कोई डर नहीं देखा और सीधे सीधे यूएन से बिना मुलाकात किए वापस लौट आई, मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मनों को और ये कहा कि हमें किसी तीसरे की अगुवाई नहीं चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि 56 इंची चूक गए? 56 इंची है या 24 इंची है तो देख के पता लगेगा, लेकिन जनता जो देख रही है वो ये देख रही है कि 56 इंची तो बिल्कुल नहीं है। 178 देशों की यात्राओं करने वाले शेर ने आज कहीं घुटने टेक दिए हों तो 178 देशों की यात्रा करना तो बेकार गई। वो आपकी जेब का पैसा था जिससे यात्राएं की है, वो मेरी जेब का पैसा था जिससे यात्राएं की हैं, वो इस देश के 143 करोड़ लोगों की जेब का पैसा था जिससे 178 देशों की यात्राएं की गई हैं। तो देश का हर नागरिक पूछने का अधिकारी है कि आखिर 178 देशों की यात्राओं में तुम्हें क्या हासिल हुआ? आज हमारे देश के साथ एक भी देश क्यों नहीं खड़ा है? हमारा देश अकेला कैसे हो गया? आप तो बात करते थे विदेश नीति की, कहाँ गई आपकी विदेश नीति? कहाँ गए आपके विदेश मंत्री? कहाँ गई आपकी कूटनीति? आपकी कूटनीति फेल हो गई, आपकी विदेश नीति धराशायी हो गई और हमारे देश का प्रधान सेवक सिर्फ और सिर्फ देख रहा है कि आखिर आका अब क्या आदेश देंगे जिसका मैं पालन करूंगा। मतलब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देख रहे हैं किसी की तरफ के क्या आदेश होगा। 8 बजे आएंगे और आकर बताएंगे कि देखिए पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और घूम कर वही बात बताएंगे कि वो गिड़गिड़ा रहा है। किसके सामने? थर 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 ट्रंप के सामने। थर 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 गिड़गिड़ा रहा है। कहाँ पर है? लेकिन किसके सामने? ट्रंप के सामने। मोदी जी खुद कह के गए हैं, आप वीडियो देख लीजिएगा 8 बजे की उठाकर, जो 8 बजे मोदी जी आते हैं और वो ये कह कर गए और उन्हें जरा सी भी शर्म महसूस नहीं हुई। देश की जनता को संबोधित करते समय वो इस बात को कह रहे थे कि आज पाकिस्तान के ऐसे हालत हो गए, हमारी सेना ने जब हमला किया तो पाकिस्तान के घुटने टिक गए और अब पाकिस्तान मदद मांगने के लिए विदेशों में जा रहा है। कौन से विदेशों में जा रहा है? अमेरिका के सामने जा रहा है। लेकिन तो घुटने टेके किसके सामने? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी, और कह रहे हैं कि
आप लड़ाई झगड़ा ये बंद नहीं करोगे तो व्यापार ही खत्म कर दूंगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ मोदी जी ने हमारे देश को, हमारे देश के शौर्य को, हमारे देश के जितनी प्रसिद्धि थी उसको, और हमारे देश को टुच्चे, नाकाबिल और एक ऐसे देश के साथ में मिलाकर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी कोई औकात नहीं थी कभी भी। आज पाकिस्तान के साथ में मिलाकर खड़ा कर दिया। आज वो देश जिनकी कभी कोई औकात नहीं थी, हम उनके सामने खड़े होंगे, हम उनकी बराबरी में होंगे, वो हमारी बराबरी करेंगे। जिस देश की आज तक कोई वैल्यू नहीं थी, जिस देश के लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, जो देश अपने यहाँ आतंकवादी पालते थे, आज वो देश सर उठा के हमारे साथ में खड़े होंगे, हमारी बराबरी करेंगे। ये मोदी जी ने हमें दिया है कि आज वहीं पाकिस्तान खड़ा है और वहीं हमारा देश हिंदुस्तान खड़ा है। ये मोदी जी ने किया है। आप ये फैसला दर्शकों पर छोड़े देते हैं कि आखिर हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, लेकिन सोफिया कुरैशी के लिए जो बातें बीजेपी के मंत्री द्वारा बोली गई हैं, सरासर उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और जो शब्द बोले गए हैं वो वापस तो नहीं आएंगे। अब वो कितनी ही माफ़ी मांगते रहे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। और इनको तो जो बेबाक जी विजय शाह को, मैं तो ये मानता हूँ, ये तो बता रहे हैं कर्नल सोफिया को उनकी बहन बता रहे हैं, आतंकवादियों को भाई बता रहे हैं। असली आतंकवादियों के भाई ये हैं, और देशद्रोह का मुकदमा भी इनके खिलाफ करना चाहिए और इनको हमारे देश की सीमा से बाहर छोड़ देना चाहिए कि आप अपने संबंधियों में, अपने भाइयों में अब वहाँ रहिए, क्योंकि पुराना नाता तो इन्हीं का है। 1947 से पहले तो ये भाई थे, 1947 के बाद ही तो बंटवारा हुआ। 1947 से पहले तो इन्हीं के देश के रहने वाले थे। तो इन विजय शाह को इनके पुराने भाइयों के पास, जिनकी इन्हें ज़्यादा याद आती है, इनकी बिना पाकिस्तानियों के जिक्र किए बिना अच्छा सादा रिजवी, सादा रिजवी, एक सवाल और भी है। एक सवाल ये है कि विजय शाह कोई भी मंत्री हैं, सरकार ने मंत्री बना रखा है, तो एक संवैधानिक पद है, मंत्री हैं, और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कि जो देश का कोई भी शख्स हो, कोई भी बच्चा हो, किसी भी पार्टी का हो, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, इस तरीके का बयान देना, इसे क्या कहेंगे? इसे यही कहा जाएगा कि इनके जो नेता हैं, जिन्होंने इनको मंत्री बना रखा है, जिनका इन्हें संरक्षण प्राप्त है, जिनकी ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनकी ये सरकार का हिस्सा हैं, उन लोगों को देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको सादाब रिजवी माफ़ी तो वो मांग चुके हैं। वो नहीं, इनके नेताओं को, यानी नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और इनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए या फिर पाकिस्तान के उधर बॉर्डर की तरफ छोड़ देना। बोलो क्या करना चाहिए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? ये मजाक की बात है, लेकिन इनके साथ क्या किया जाए, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देसी देख बिगर ब्रेक पगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। जय हिंद, जय संविधान।